चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। कल कहाँ तक किया था हमने? आरबीसी। आरबीसी कंप्लीट कर लिया था। वी हैव कंप्लीटेड आरबीसी। सो लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस वाज आरबीसी। सो वी वर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमने कर लिया है ट्रिकलिंग फिल्टर, हमने कर लिया आरबीसी। सो ट्रिकलिंग फिल्टर, आरबीसी इज बीइंग कंप्लीटेड। ये तो हमने ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिए। दीज टू ट्रीटमेंट्स आर बीइंग कंप्लीटेड। सो विल कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करिए। सो नेक्स्ट ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट विच विल बी अडॉप्टेड, अगला बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो हम कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ट्रिकलिंग फिल्टर, अपार्ट फ्रॉम आरबीसी, is activated search process. So third of the biological treatment is termed as activated sludge process, ASP. This is aerobic suspended. It is aerobic suspended growth system. ये एक एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है। अब तो ये नोमेनक्लेचर पता है हमें। इफ आई से एरोबिक सिस्टम, इसका मतलब, इफ आई से एक्टिवेटेड सर्च प्रोसेस एक एरोबिक प्रोसेस है, इसका मतलब यहाँ पे डिकम्पोजिशन कैसे कराएंगे? यहाँ पे डिकम्पोजिशन कराएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर हम ये बोलें ये एक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है, इसका मतलब क्या है? इफ यू से इट इज सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, इट मींस डिकम्पोजिशन कैसे होगी? सस्पेंशन में होगी। बायोमास विल रिमेन इन सस्पेंशन। कोई मीडियम नहीं होगा बायोमास के अटैच होने के। नो मीडियम विल बी गिवन फॉर अटैचमेंट ऑफ बायोमास, जैसे हमने कल दोनों ट्रीटमेंट में दिया था। तो ट्रिकलिंग फिल्टर आरबीसी में हमने मीडियम प्रोवाइड किया था बायोमास के अटैच होने के लिए। यहाँ कोई मीडियम नहीं होगा, तो बायोमास विल रिमेन इन सस्पेंशन। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। So next of the biological treatment, which is the most important amongst you all, is ASP, activated search process. Now, before talking about ASP in detail, ASP को डिटेल में समझने से पहले we will talk about biological activity. इस ASP को डिटेल में समझने से पहले हम बात करेंगे बायोलॉजिकल एक्टिविटी की। So what happens during a biological activity? क्या होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर? हमने पहले भी रेफरेंस ले रखी है इसकी। So in biological activity, microorganism utilizes the oxygen, carries out the decomposition of biodegradable organic matter. इसको डिकम्पोज क्यों करता है? क्योंकि वो उसमें से कार्बन यूटिलाइज कर लेता है, और कार्बन को यूटिलाइज करने के लिए उसको बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं। वंस दिस बॉन्ड इज ब्रोकन, कार्बन इज यूटिलाइज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट बन जाती है उसे क्या बोल देते हैं? बायोमास। इसको टेक्निकली बोल देते हैं बायोमास। तो ये हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। अब इस बायोलॉजिकल एक्टिविटी में दो पैरामीटर है हमारे लिए। पहला पैरामीटर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दूसरा पैरामीटर है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। हाउ डू वी रिप्रेजेंट बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को हम वेस्ट वाटर में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दिस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इज इंडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ बीओडी। ये बीओडी के टर्म में इंडिकेट किया जाता है। तो किसी भी गिवन टाइम टी पे जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है सिस्टम में, वो इक्वलेंट है हमारी बीओडी के। कौन सी बीओडी के? रिमेनिंग बीओडी के। सो एट एनी टाइम टी, रिमेनिंग बीओडी इज इक्वल टू बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंडिकेटर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंडिकेटर है सस्पेंडेड सॉलिड इन द सैंपल ऑफ सीवेज। यानी ये जो बायोमास है, ये इंडिकेटर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, विच इज ऑब्वियस, क्योंकि ये बायोमास फॉर्म ही किसने किया? बायोमास फॉर्म किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने। तो कहने का मतलब है वेस्ट वाटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डायरेक्टली एनालाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल होती है, और अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी में होते हैं। तो हमने इसका सॉल्यूशन क्या निकाल रखा है? हम इसको इंडिकेट करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। जैसे बीओडी इज इंडिकेटेड, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इज इंडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ बीओडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इंडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ बायोमास। बायोमास का मतलब सस्पेंडेड सॉलिड विच इज प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ सीवेज। जो सस्पेंडेड सॉलिड है सीवेज के सैंपल के अंदर, उसको हम इंडिकेटर बना देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में ये पूरी प्रोसेस चल रही है। अब इसको हम ग्राफिकली समझेंगे। विल ट्राई टू रेफर दिस एंटायर बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन ग्राफिकल टर्म, जिसकी रेफरेंस हमने पहले भी निकाली हुई है। तो अगर इस पूरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को हम ग्राफिकली देखें, व्हाट हैपेंस टू ऑर्गेनिक मैटर विद टाइम? व्हाट हैपेंस टू ऑर्गेनिक मैटर विद टाइम? ऑर्गेनिक मैटर का टाइम के साथ क्या होता है? वाई एक्सिस पे है ऑर्गेनिक मैटर, तो फूड बोल दो, बीओडी रिमेनिंग बोल दो, ऑर्गेनिक मैटर बोल दो। सो व्हाट हैपेंस टू फूड, रिमेनिंग बीओडी और ऑर्गेनिक मैटर विद टाइम? ये रिड्यूसेस एक्सपोनेंशियली। तो ये रिड्यूस करते हैं एक्सपोनेंशियली। सो दिस इज अवर ऑर्गेनिक मैटर कर्व। ये हमारी ऑर्गेनिक मैटर कर्व है। सो दिस इज अवर ऑर्गेनिक मैटर कर्व ऑन द सेम स्केल। इसी स्केल पे आई एम शोइंग यू, ऑन द सेम स्केल आई एम शोइंग यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बायोमास। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडिकेटर कौन है इसका?
बायोमास. सो हाउ माइक्रो ऑर्गेनिम्स वेरी विद टाइम. माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइम के साथ कैसे वेरी करते हैं? जब शुरू में फूड अवेलेबल है, जब शुरू में फूड अवेलेबल है दे विल ग्रो. तो जब तक फूड अवेलेबल है दे विल ग्रो, और जब फूड खत्म होने वाला होगा, व्हेन द फूड विल एग्जॉस्ट, दे विल आल्सो डिक्रीज, ये भी डिक्रीज कर जाएंगे. तो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वेरिएशन देखें कुछ इस तरीके से निकल के आती है. दिस इज द वेरिएशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स विद टाइम. तो ये हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर्व है. तो दिस इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर्व. तो मैंने दो कर्व आपको सुपर इम्पोज करके बताए हैं. आई सुपर इम्पोज टू ऑफ द कर्व वन ओवर ईच अदर. सो व्हेनेवर अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी विल टेक प्लेस, व्हेनेवर अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी विल टेक प्लेस, आपको वेरिएशन ऑर्गेनिक मैटर की और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की इसी तरीके से मिलेगी. नाउ फॉर सिंप्लिसिटी इन अंडरस्टैंडिंग, इस प्रोसेस को आसानी से समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस प्रोसेस को आसानी से समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अलग अलग फेज में डिवाइड कर सकते हैं. तो फॉर सिंप्लिसिटी इन अंडरस्टैंडिंग द एंटायर प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इन डिफरेंट फेजेस. उसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको चार अलग फेज में डिवाइड कर रखा है. तो दीज आर दी फोर फेजेस इन विच द एंटायर प्रोसेस कैन बी अंडरस्टूड. उसको डिवाइड कर दिया चार फेज में. तो कौन कौन से हैं ये? दिस इज फेज वन, फेज टू, फेज थ्री एंड फेज फोर. फेज वन इज टर्म्ड एज लैग फेज. Phase 2 is termed as log phase. Phase 3 is termed as stationary phase. And phase 4 is termed as endogenous phase. Phase 4 को बोला जाता है endogenous phase. तो जब भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, प्रोसेस चलेगा इन चार डिफरेंट फेजेस में. लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड एंडोजेनस फेज. अब इन चारों फेज में क्या प्रॉपर्टी होती है उनको समझ लेते हैं. रेफर द फर्स्ट फेज, फेज वन, टर्म्ड एज लैग फेज. अब लैग फेज में क्या होता है? इन द लैग फेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म get used to with the organic matter which is given by us for its decomposition. पहले फेज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू होते हैं, फेमिलियर होते हैं, एसेमेटलाइज होते हैं, कुछ भी बोल सकते हो. तो पहले फेज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जान पहचान बनाते हैं ऑर्गेनिक मैटर के साथ जो हमने उसको दिया डिकम्पोज करने के लिए. इसीलिए पहले फेज में ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन की रेट कंपैरेटिवली कम होती है. Hence in the phase 1 rate of decomposition of organic matter is comparatively less. तो कैसे पता चलेगी हमें फेज 1 में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कम है? Which property of the curve indicate the rate of decomposition of organic matter? कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी हमें रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बता रही है? स्लोप बता रही है. तो पहले फेज की स्लोप कम है किससे? पहले फेज की स्लोप कम है किससे? पहले फेज की स्लोप कम है किससे? दूसरे कर्व की या दूसरे फेज की स्लोप से. तो पहले फेज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ लैग कर रही है. पहले फेज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ लैग कर रही है, इसलिए पहले फेज का नाम क्या रख दिया? पहले फेज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ लैग कर रही है, पहले फेज का नाम क्या रख दिया? लैग फेज. तो जब भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट होगी पहला फेज हमेशा क्या होगा? Whenever a biological process will start, first phase will always be lag phase. पहला फेज हमेशा lag phase आएगा. एग्जांपल, कल ट्रिक्टिंग फिल्टर और आरबीसी करी थी हमने. ट्रिक्टिंग फिल्टर और आरबीसी में पहले 2 से 3 हफ्ते तक क्या होता है? ट्रिक्टिंग फिल्टर और आरबीसी में पहले 2 से लेकर 3 हफ्ते तक क्या होता है? बायोमास अटैच हो रहा होता है मीडियम के ऊपर, वो लैग फेज ही कहलाती है. बायोमास गेट्स अटैच ओवर द मीडियम पार्टिकल, दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? लैग फेज ओनली. बस कल मैंने आपको नाम नहीं बताया था उसका, दैट वाज नॉट बीइंग डिस्क्राइब्ड देयर, पर ये लैग फेज हमेशा आएगी. नाउ वंस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर अकस्टम्ड with the organic matter given by us, they start the rapid decomposition of organic matter. एक बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू हो जाएं या फेमिलियर हो जाएं या कस्टम हो जाएं ऑर्गेनिक मैटर के साथ, ये उसकी रैपिड डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं. अब क्योंकि रैपिड डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर की, माइक्रोजम्स की ग्रोथ भी क्या हो रही है? रैपिड हो रही है. कैसे पता चल रहा है फेज 2 में माइक्रोजम्स की ग्रोथ रैपिड है? हाउ वी आर एबल टू कमेंट इन फेज 2 दैट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इज रैपिड? स्लोप क्या है फेज 2 की? बहुत ज्यादा है. किससे? फेज 1 से. तो क्योंकि दूसरे फेज में माइक्रोजम्स की ग्रोथ बहुत रैपिड है, अगर हम इस कर्व की इक्वेशन निकालें, इफ आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, इट कम्स आउट टू बी लॉगरिथमिक. इसलिए फेज 2 का नाम क्या रख दिया? इसलिए फेज 2 का नाम क्या रख दिया? लॉग फेज रख दिया. हेंस फेज 2 इज टेक्निकली टर्म्ड एज लॉग फेज. क्लियर चीज? अब आगे बढ़ते हैं. स्टेशनरी फेज. इन थर्ड फेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इज स्लाइटली रिड्यूस्ड. कैसे पता चला? इन थर्ड फेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज स्लाइटली रिड्यूस्ड. कैसे पता चला? अगेन विद द हेल्प ऑफ द स्लोप. तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं स्लोप क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है. क्यों कम होती जा रही है स्लोप? जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं स्लोप की वैल्यू कम होती जा रही है. तो ये θ1, θ2, θ3, तो θ3 की वैल्यू θ2 से कम है. क्यों कम होती जा रही है? चेक दी ऑर्गेनिक मैटर इन फेज 3. फेज 3 में ऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया? कम हो गया. एनारोबिक नहीं है. फेज 3 में ऑर्गेनिक मैटर कम हो गई है. क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कम हो गई है, सबको ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलेगा. जिनको ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलेगा वो माइक्रोजम्स क्या करेंगे? जिनको ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिल रहा है वो क्या करेंगे? दे विल अंडरगो एंडोजेनस रेस्पिरेशन. तो फेज 3 में सबके लिए फूड अवेलेबल नहीं है. तो जिनको फूड नहीं मिल रहा है दे आर सेल्फ किलिंग बाय द प्रोसेस टर्म्ड एज एंडोजेनस रेस्पिरेशन. इसीलिए माइक्रोजम्स की रेट ऑफ ग्रोथ ओवरऑल क्या हो गई है? कम हो गई है. तो माइक्रोजम्स ग्रो भी कर रहे हैं पर कुछ माइक्रोजम्स हट भी रहे हैं. ये कहानी भी बताई थी आपको. ट्रिकलिंग फिल्टर और आरबीसी में जैसे जैसे बायोमास लेयर की थिकनेस बढ़ती जाती है, नीचे वाली लेयर में क्या स्टार्ट हो जाता है? जैसे जैसे बायोमास लेयर की थिकनेस बढ़ती जाती है, नीचे वाली लेयर में क्या स्टार्ट हो जाता है? एंडोजेनस रेस्पिरेशन. तो इंटरफेस पे हो रही है एंडोजेनस रेस्पिरेशन, पर टॉप लेयर में ग्रोथ हो रही है माइक्रोजम्स की. तो ओवरऑल ग्रोथ क्या हो जाएगी?
तो ओवरऑल ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. द ओवरऑल ग्रोथ विल रिड्यूस. दिस फेज इज टर्म्ड एज स्टेशनरी फेज एंड फेज 4 इज टर्म्ड एज एंडोजेनस फेज. फेज 4 को बोला जाता है एंडोजेनस फेज. व्हाई इज टर्म्ड एज एंडोजेनस फेज? फेज 4 को बोला जाता है एंडोजेनस फेज. व्हाई इज टर्म्ड एज एंडोजेनस फेज? क्योंकि अब फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, पूरा फूड ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. द इंटायर फूड इज ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड. फूड एग्जॉस्ट हो गया, पूरे सिस्टम में क्या स्टार्ट हो जाएगी? फूड एग्जॉस्ट हो गया, पूरे सिस्टम में क्या स्टार्ट हो जाएगी? एंडोजेनस रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी. इन द इंटायर सिस्टम एंडोजेनस रेस्पिरेशन विल स्टार्ट. माइक्रोसोम्स की जो प्रेजेंस है वो क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी. द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रोसोम्स विल रिड्यूस. फोर्थ फेज में हमें कैसे पता चल रहा है कि माइक्रोसोम्स की जो प्रेजेंस है वो कम होती जा रही है? फोर्थ फेज में हमें कैसे पता चल रहा है कि माइक्रोसोम्स की प्रेजेंस कम होती जा रही है? फोर्थ फेज में हमें कैसे पता चल रहा है कि माइक्रोसोम्स की प्रेजेंस कम होती जा रही है? क्योंकि स्लोप चेंज कर रही है. बहुत बढ़िया. क्योंकि पहले 3 फेज में स्लोप आई थी, तो आखिरी वाले फेज में भी स्लोप आएगी. अरे वाई ऑर्डिनेट बता रहा है फोर्थ फेज में कि माइक्रोसोम कम हो रहा है. रेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं. फोर्थ फेज में माइक्रोसोम कम हो रहे हैं, ये हमें स्लोप नहीं बता रही, ये हमें वाई ऑर्डिनेट बता रहा है. दिस इज गिवन बाय द वाई ऑर्डिनेट ऑफ द कर्व. तो जो व्हाइट वाली कर्व है उसका वाई ऑर्डिनेट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. वाई ऑर्डिनेट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसकी स्लोप नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो फोर्थ फेज में बिकॉज ऑफ एंडोजेनस रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिड्यूसिंग. क्लियर चीज. तो जब भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हुई आपको ये चारों फेज मिलेंगे. यू विल फाइंड दीस 4 फेजेस. नाउ द पॉइंट इज हम किस फेज में बायोलॉजिकल एक्टिविटी करवाना चाहेंगे. इन विच फेज वी विल विश टू कैरी आउट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी. लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और एंडोजेनस फेज. हम हमेशा बायोलॉजिकल एक्टिविटी को करवाना चाहेंगे लॉग फेज के अंदर. वील ऑलवेज विश टू कैरी आउट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन लॉग फेज. क्यों? हम क्यों चाहेंगे कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमेशा लॉग फेज में हो? क्योंकि रैपिड डिकम्पोजिशन हो रही है ऑर्गेनिक मैटर की. बिकॉज योर ऑर्गेनिक मैटर इज अंडरगोइंग रैपिड डिकम्पोजिशन. तो हमारी जो ट्रीटमेंट है वो कंपैरेटिवली जल्दी खत्म हो जाएगी. पर लॉग फेज में बायोलॉजिकल एक्टिविटी कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमेशा? लॉग फेज में बायोलॉजिकल एक्टिविटी कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमेशा? हमें ऑर्गेनिक मैटर कंटिन्यूसली सप्लाई करते रहना पड़ेगा. So in order to ensure the biological activity to take place in log phase, you have to ensure the availability of the food. और वो हम continuously supply करते रहते हैं. हम waste water supply करते हैं पानी. So we supply the waste water in the plant, hence organic matter is always available. Hence our system always remains in phase 2. Clear है पूरी कहानी? तो जब भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, whenever a biological process will take place, ये चारों phases मिलेंगे आपको. You will find these all 4 phases here. कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें. Any point to refer from this? Fourth y ordinate वाला. वाई ऑर्डिनेट हमें ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी बता रहा है. तो फोर्थ फेज में वाई ऑर्डिनेट कम हो रहा है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है. फोर्थ फेज में अगर वाई ऑर्डिनेट कम हो रहा है, इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर, इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम हो रहे हैं और ऑर्गेनिक मैटर भी कम हो रहा है. क्लियर है? स्लोप तो रेट बताएगी, स्लोप थोड़ी ना माइक्रोऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी बताएगा. स्लोप होती है dy by dx. हमारा y है क्वांटिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, x टाइम है. तो चेंज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी गिवन बाय द स्लोप. तो रेट की बात नहीं करी थी हमने, क्वांटिटी की बात करी थी उनकी. अब ये जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, whatever biological activity we have discussed graphically can be written mathematically also. अब इसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को हम मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं. इनफैक्ट इसमें एक पोर्शन तो हमें पता ही है. वी नो दी वन पोर्शन ऑफ दिस बायोलॉजिकल एक्टिविटी. ये जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, इसमें इस ऑर्गेनिक मैटर की काइनेटिक्स आपने लिखी हुई है. ये जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर की काइनेटिक्स हमें पता है. व्हाट इज द काइनेटिक्स ऑफ दिस ऑर्गेनिक मैटर फर्स्ट ऑर्डर? इसको डिराइव भी करके दिखाया था मैंने आपको. वी नो दैट ऑर्गेनिक मैटर अंडरगोस डिकम्पोजिशन बाय फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. तो अगर मैं ऑर्गेनिक मैटर की काइनेटिक्स लिखूं, तो मैंने अपना सिस्टम कंसीडर किया ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर मतलब फूड. तो ऑर्गेनिक मैटर मतलब फूड, या बीओडी बोल दो रिमेनिंग. तो हमें इसकी काइनेटिक्स पता है. क्या काइनेटिक्स पता है? विल से डी एस बाय डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस. एस इज द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट व्हाट? एस इज द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट व्हाट? हमने एस सिंबल यूज कर रखा है क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? बीओडी को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो इतने सवाल कर लिए आपने पिछले दिनों में. बीओडी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज होता है एस. तो चेंज ऑफ बीओडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी. टाइम के साथ रिमेनिंग बीओडी क्या होती है? टाइम के साथ रिमेनिंग बीओडी क्या होती है? कम होती है. तो टाइम बढ़ रहा है, रिमेनिंग बीओडी कम हो रही है, क्या लगाना पड़ेगा? एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा हमें. अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊं, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा कांस्टेंट से. क्या बोलते हैं उस कांस्टेंट को? दैट कांस्टेंट इज टर्म्ड एज व्हाट? दैट कांस्टेंट इज टर्म्ड एज डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट. तो ये हमने जो इक्वेशन लिखी, हमारे कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमने जो इक्वेशन लिखी हमारे कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमने जो इक्वेशन लिखी हमारे कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी है? स्लोप है. कौन से वाले कर्व की? ये स्लोप है कौन से वाले कर्व की? ऑर्गेनिक मैटर कर्व की. अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं क्या मिल जाएगा? अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं क्या मिल जाएगा? इफ आई इंटीग्रेट दिस आई विल गेट व्हाट? आई विल गेट द वाई ऑर्डिनेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कर्व. और हमें इसकी इक्वेशन पता है, LT is equal to L naught e raised to power minus KT.
बस एल की जगह मैंने क्या लिख दिया, एस लिख दिया। एल टी का मतलब था ऑर्गेनिक मैटर, एस टी का मतलब क्या है, बीओडी। एक ही बात है। ऑर्गेनिक मैटर किसी भी टाइम टी पे किसके बराबर होता है, बीओडी के बराबर होता है। तो ये काइनेटिक्स तो हमें पहले से पता है, कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। क्लियर है चीज, भी करना है इसमें कुछ भी, एनी पॉइंट टू रेफर ऑन दिस फॉर एनीवन। अब मैं काइनेटिक्स रेफर कर रहा हूं, नाउ आई एम रेफरिंग द काइनेटिक्स ऑफ बायोमास। अब मैं काइनेटिक्स रेफर कर रहा हूं बायोमास की। बायोमास मतलब किसका इंडिकेटर है ये, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का। बायोमास मतलब किसका इंडिकेटर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का। तो हमें बात करनी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की, पर हम किसके टर्म में बात करेंगे, हमें बात करनी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की, पर हम किसके टर्म में बात करेंगे, हम बात करेंगे बायोमास के टर्म में। हमें बात करनी है ऑर्गेनिक मैटर की, किसके टर्म में बात करेंगे, हमें बात करनी है ऑर्गेनिक मैटर की, किसके टर्म में बात करेंगे, बीओडी के टर्म्स में, यानी फूड के टर्म में। सो आई टॉक अबाउट बायोमास। अब बायोमास में दो चीजें हो रही हैं एक साथ, या आप बोल सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में दो चीजें हो रही हैं एक साथ। टू ऑफ द एस्पेक्ट्स आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। क्या, चेक करो इस बायोलॉजिकल एक्टिविटी को। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहे हैं, इनकी कॉलोनीज क्या करती जाएंगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहे हैं, इनकी कॉलोनीज क्या करती जाएंगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहे हैं, इनकी कॉलोनीज क्या करती जाएंगी, ग्रो करती जाएंगी। और जिनको फूड नहीं मिल रहा है, जिनको फूड नहीं मिल रहा है, उनकी कॉलोनीज क्या करती जाएंगी, जिनको फूड नहीं मिल रहा है, उनकी कॉलोनीज क्या करती जाएंगी, डिक्रीज करती जाएंगी। इसका मतलब कितनी चीजें चल रही हैं एक साथ, इसका मतलब कितनी चीजें चल रही हैं एक साथ, दो चीजें चल रही हैं एक साथ। जिन माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को फूड मिल रहा है, उनकी कॉलोनीज बढ़ रही हैं। जिन माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को फूड नहीं मिल रहा है, उनकी कॉलोनीज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्लियर चीज। तो इसका मतलब दो चीजें एक साथ हो रही है, तो दोनों को आपको सुपर इम्पोज करके एक साथ लिखना है। सो हमारा इंडिकेटर कौन है, हमारा इंडिकेटर है माइक्रोऑर्गेनिज्म्स का बायोमास। सो आई विल से dx by dt, dx by dt is directly proportional to biomass, dx by dt is directly proportional to biomass। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बायोमास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोमास। जो हमारा रेट है चेंज बायोमास का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बायोमास के। अब बायोमास में क्या वेरिएशन आ रही है, ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बायोमास में क्या वेरिएशन आ रही है, ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, दोनों चीजें हैं। सेम टाइम पे किसी जगह पे बढ़ भी रहे हैं, सेम टाइम पे किसी जगह पे कम भी हो रहे हैं, तो दोनों चीजें हो रही हैं एक साथ, बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन है यहाँ पे। तो दोनों साइन मैंने मेंशन कर रखे हैं, बोथ दी साइंस आर अवेलेबल। तो अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ कंसीडर करूंगा, अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ कंसीडर करूंगा, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ कंसीडर करूंगा, कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि टाइम भी बढ़ रहा है, माइक्रो भी बढ़ रहे हैं। और अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का डिके कंसीडर करूंगा, किसकी वजह से, एंडोजेनस रेस्पिरेशन की वजह से, तो मुझे माइनस साइन कंसीडर करना पड़ेगा। सो आई से dx by dt, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, किससे रिप्लेस कर देंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, किससे रिप्लेस कर देंगे, कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। अब दो कांस्टेंट है एक साथ, तो टू कांस्टेंट्स आई हैव रिटन, स्प्लिट करके लिख देता हूं, k into x माइनस के ई आर इंटू एक्स। अब k क्या है, दिस इज डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, ये है हमारा डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। ये k का मतलब क्या है, दिस इज ओवरऑल, ओवरऑल ग्रोथ रेट कांस्टेंट। इसका नाम है ओवरऑल ग्रोथ रेट कांस्टेंट। ये हमें किसकी ग्रोथ बताएगा, ये हमें किसकी ग्रोथ बताएगा, ओवरऑल ग्रोथ रेट कांस्टेंट हमें किसकी ग्रोथ बताएगा, इट विल इंडिकेट दी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ व्हाट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और बायोमास, कुछ भी बोल सकते हो। केईआर, केईआर का मतलब क्या है, केईआर का मतलब है एंडोजेनस डिके रेट कांस्टेंट। सो एंडोजेनस डिके रेट कांस्टेंट, ये हमें क्या बताएगा, ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की एंडोजेनस रेस्पिरेशन की रेट बताएगा, ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की एंडोजेनस रेस्पिरेशन की रेट बताएगा। तो दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ग्रो भी कर रहे हैं और वो डिके भी कर रहे हैं, दोनों को क्लब कर दिया, क्या आ गया, dx by dt इज इक्वल टू k माइनस के ई आर इंटू एक्स। तो ये हमारी वेरिएशन है ऑर्गेनिक मैटर के विद टाइम, ये हमारी वेरिएशन है बायोमास की विद टाइम। अब ये dx by dt कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे कर्व की, ये dx by dt कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे कर्व की, स्लोप है, कौन से कर्व की, इट इज स्लोप ऑफ विच कर्व, इट इज स्लोप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कर्व। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं क्या मिलेगा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं क्या मिलेगा, हमें इक्वेशन मिल जाएगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कर्व की। इफ आई इंटीग्रेट दिस आई गेट द इक्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कर्व। तो ये वेरिएशन पहले थी हमारी बीओडी की, दिस वाज द वेरिएशन ऑफ बीओडी, तो ये वेरिएशन बीओडी की थी। दूसरी वेरिएशन हमारी किसकी है, बायोमास की है। द सेकंड ऑफ द वेरिएशन इज ऑफ बायोमास। मैंने आपको दोनों की वेरिएशन अलग अलग बता दी है, आई हैव शोन द वेरिएशन ऑफ बोथ सेपरेटली। अभी तक की कहानी में कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो, इन लॉग फेज के आर इज जीरो, वाई इज जीरो, के आर की वैल्यू जीरो क्यों होगी, कोई भी प्रोसेस 100% नहीं होती है, नन ऑफ द प्रोसेस विल टेक प्लेस बाय 100% इन एनी फेज। तो कोई सी भी चीज 100% एक्सटेंट तक नहीं होगी सारे फेजेस के अंदर। हाँ,
आप बोल सकते हो फेज 2 में के का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत छोटा होगा, पर जीरो नहीं होगा, इट विल नेवर बी जीरो। वैसे ही फेज 4 में के का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, फेज 4 में के का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए आपको ओवरऑल रेट क्या मिलेगी, डिक्रीज होते हुए दिखेगी, हेंस ओवरऑल रेट विल बी डिक्रीज। बस ये फर्क पड़ जाता है, दिस इज द चेंज इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। क्लियर चीज। नाउ रेफर वन मोर थिंग, एक और चीज देखते हैं, एक और चीज देखते हैं, क्या जितना भी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हुआ सारा का सारा बायोमास में कन्वर्ट हो गया क्या, क्या जितना भी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हुआ सारा का सारा बायोमास में कन्वर्ट हो गया क्या, कहां गया फिर, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हुआ क्या सारा का सारा बायोमास में कन्वर्ट हो गया, और कौन खा गया है, माइक्रोजोम से तो खा गया है। कहने का मतलब है कुछ फ्रैक्शन ही ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोज होता है, कुछ फ्रैक्शन ही ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोज होता है वो बायोमास में कन्वर्ट होता है, बाकी कौन कंज्यूम कर जाता है, बाकी कौन कंज्यूम कर जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर जाते हैं। So certain fraction of organic matter undergoing decomposition is converted into biomass. Rest will be consumed by microorganisms. So let us suppose 1 किलो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हुआ, क्या 1 किलो बायोमास बन जाएगी क्या, जब 1 किलो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हुआ क्या 1 किलो बायोमास बन जाएगी क्या, फिर कुछ फ्रैक्शन ही बायोमास बनेगा, बाकी कौन कंज्यूम कर जाएगा, बाकी माइक्रोऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर जाएगा। इसका मतलब इस चीज को भी आप मैथमेटिकली लिख सकते हो, दिस कैन आल्सो बी रिटन मैथमेटिकली। कैसे, हमने बोला कुछ फ्रैक्शन ऑर्गेनिक मैटर का, कितना फ्रैक्शन, बाय फ्रैक्शन, बाय फ्रैक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर व्हिच इज डिकम्पोज्ड इन टाइम टी। तो वाई फ्रैक्शन ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोज हुआ टाइम टी में किस में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, बायोमास में कन्वर्ट हो गया इन सेम टाइम टी। तो सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर व्हिच इज डिकम्पोज्ड इन टाइम टी इज कन्वर्टेड इनटू बायोमास इन टाइम टी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या चेक करना पड़ता है, बायोमास, बायोमास कहां बता रहा है ऑर्गेनिक मैटर, भैया बायोमास तो इंडिकेटर है किसका, माइक्रोसोम्स का है। ऑर्गेनिक मैटर कहां से बोल दिया मैंने, ऑर्गेनिक मैटर तो बीओडी बता रही है, ऑर्गेनिक मैटर बीओडी बता रही है। So certain fraction of organic matter undergoing decomposition in time t is getting converted into biomass in same time t. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या चेक करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, इट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट डू वी चेक इन डिफरेंशियल इक्वेशन, नेचर ऑफ चेंज इन वेरिएबल। हम नेचर ऑफ चेंज चेक करते हैं वेरिएबल का साइन लगाने के लिए। चलो नेचर ऑफ चेंज बताओ, डीएस, चेंज इन ऑर्गेनिक मैटर, और चेंज इन बीओडी, क्या चेंज आ रहा है बीओडी में, बीओडी में क्या चेंज आ रहा है, नेगेटिव चेंज आ रहा है। अरे नेगेटिव पॉजिटिव चेंज नहीं होता, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेंज होता है। पूरा सब्जेक्ट खत्म होने वाला है अब तो। Change in organic matter is decreasing, तो positive negative is not change, increasing decreasing is the change, increasing decreasing change होती है। तो organic matter में change है decreasing, what is the change in time, what is the change in time, it is also, ये क्या change in time, ये increasing है, time बढ़ रहा है। what is the change in biomass, what is the change in biomass, organic matter decompose हुआ biomass बना, so it is also increasing, what is change in time, change in time क्या है, increasing। तो उसका मतलब organic matter कम हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, बायोमास बढ़ रहा है, तीन चीजें बढ़ रही हैं, एक चीजें घट रही है, क्या लगाना पड़ेगा हमें, क्या लगाना पड़ेगा हमें, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो आपको एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पे, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। हमने बोला ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हुआ और बायोमास बना, तो यहाँ पे dx by dt किसके बराबर होगी, या dx by dt विल बी इक्वल टू व्हाट, बायोमास की ग्रोथ कंसीडर करी है, तो dx by dt इज इक्वल टू k into x। तो आपको ध्यान रखना है इस इक्वेशन में dx by dt किसके बराबर होगी, kx के बराबर होगी, क्योंकि हमने मैथमेटिकली क्या प्रोसेस लिखी है, हमने मैथमेटिकली लिखा है कि कुछ पोर्शन ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज होकर बायोमास बना रहा है। अब इसको टेक्निकली और क्या बोल सकते हैं, टेक्निकली ये बोल सकते हैं कि जब भी मेटाबॉलिज्म होगी, जब भी मेटाबॉलिज्म होगी तो सारा का सारा फूड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। यू कैन से whenever metabolism will take place the entire food will never be converted into energy, कुछ ना कुछ वेस्ट भी बनेगा, certain amount of waste will also be formed। क्लियर पॉइंट, रिपीट करना है इसको कुछ। तो अभी तक बस हमने बात किया है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी को ग्राफिकली और मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को मैथमेटिकली और ग्राफिकली कैसे लिखा जा सकता है। क्लियर पूरी स्टोरी। सो हमारा मेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस था एएसपी, प्रायर टू दैट वी हैव डिस्कस अबाउट बायोलॉजिकल एक्टिविटी। उससे पहले हमने बात करी है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, के ई आर क्यों नहीं लिए, क्योंकि उसके बारे में हमने कुछ बात ही नहीं करी, जो चीज बोली है वही तो लिखी है, मतलब जो समझाया उस पर कॉन्सेंट्रेट, के ई आर क्यों नहीं लिखा, लिखा गया आपने भी यहाँ पे। अभी बस हमने ये लिखा है कि कुछ पोर्शन ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज होकर बायोमास बनाया, तो ये तो लिखी है मैंने चीज, तो के ई आर कहां से आ गया यहाँ पे इसके अंदर, वो तो एंडोजेनस रेस्पिरेशन हो रही है जिसकी वजह से बायोमास नहीं बन रही, इनमें बायोमास इज नॉट फॉर्मिंग। मैंने तो बस ये प्रोसेस लिखी है कि कुछ पोर्शन ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज हुआ, उससे बायोमास बना। सो एंडोजेनस रेस्पिरेशन इज नॉट बीइंग रेफर्ड हियर, एंडोजेनस रेस्पिरेशन की रेफरेंस नहीं है यहाँ पे।
चलिए, so we mentioned the biological activity in mathematical terms. So point of reference आ गया. चलिए, how biomass represent microorganisms, because biomass is formed by the microorganisms. More is the biomass, more is the microorganisms. बायोमास माइक्रोऑर्गन बना रहे हैं, तो जितना ज्यादा बायोमास होगा इसका मतलब उतने ज्यादा माइक्रोऑर्गन्स है, तो इसलिए इसका इंडिकेटर बन गया है, दैट इज द इंडिकेटर ऑफ बायोमास. 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग. तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट बायोमास के हैं उतने ग्राम इक्विवेलेंट माइक्रोऑर्गन्स के हैं. मोर आर द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ माइक्रोऑर्गन्स. तो ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लगा हुआ है. कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज अप्लाइड. क्लियर है? चलिए, सो नाउ विल कम बैक टू एएसपी. अब हम एएसपी की बात करते हैं. हमारा मेन टॉपिक डिस्कशन था एक्टिवेटेड सर्च प्रोसेस. अब एएसपी में हम करते क्या है, व्हाट डू वी डू इन एएसपी? तो अभी तक हमने बात करी बायोलॉजिकल एक्टिविटी की, अब स्विच करते हैं एएसपी के ऊपर. पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है स्लज जनरेटेड. तो स्लज जनरेटेड, so sludge generated in SST consist of living or active microorganisms. Consist of living or active microorganisms. Consist of living or